हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने देखा था क्लास मेथड के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैटिक मेथड के बारे में। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि स्टैटिक मेथड होते क्या हैं। देखिए, स्टैटिक मेथड एक बिल्कुल फंक्शन की तरह है, बस हम उसे इंक्लूड कर लेते हैं क्लास के अंदर बिकॉज उनका क्लास के साथ कोई ना कोई लॉजिक रिलेशनशिप होता है। अब देखिए, एक फंक्शन और मेथड में क्या डिफरेंस है। मेथड जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर लेते हैं, ठीक है। और एक जो फंक्शन होता है जो आउटसाइड द क्लास होगा, वो कभी ये सेल्फ वगैरह कुछ नहीं होता उसके अंदर। मतलब जब वो क्लास से ही नहीं इंक्लूड, क्लास से ही उसका कोई रिलेशन नहीं है, तो वो सेल्फ या ऑब्जेक्ट नहीं लेता, ठीक है। सो लेकिन अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसा फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, मान लीजिए मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया आउटसाइड डिसाइड, जिसका क्लास से कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप ना हो, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया कि जैसे इंक्रीमेंट मिलने मिलने वाला केस है। अब यहाँ पे दो पर्सन, एक 50,000 वाला है और एक यहाँ पे दूसरे वाला, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर वाला केस मैं खत्म कर देता हूँ, और जो पिछली वीडियो में मैंने किया था अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर, तो हो सकता है कि आपको समझ ना आए। अब इसको मैं डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ क्लास CW, और यहाँ पर इसकी वैल्यूज इसके अंदर मैं इंसर्ट कर देता हूँ। ये कंप्लीट थिंग ABC लिख देता हूँ, ABC, और यहाँ पे लिख देते हैं कुमार, यहाँ पे लिख देते हैं 50,000, ठीक है। और यहाँ पे सिमिलरली मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+C और Ctrl+V। तो हमने दो ऑब्जेक्ट बना लिए। यहाँ पे मैं नाम चेंज करता हूँ XYZ, और यहाँ पे लिखता हूँ 90,000। तो परफेक्टली ये वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये चल गया। अब इसकी भी मुझे नीड नहीं है, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, और एक बार जस्ट चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। जी ड्राइव यूट्यूब क्लासेस पाइथन नेम मैंने रखा है इसका स्टैटिक मेथड। ऑब्जेक्ट में दिक्कत है, इसमें ऑब्जेक्ट एक्सपेक्टेड अनइंटर ब्लॉक। हाँ ठीक है, ये पास यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए, और लेट्स चेक कि एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन और नॉट। हाँ ठीक है, तो कोई एरर नहीं। हाँ, मैं कह रहा था कि अगर मान लीजिए इसका क्लास के साथ कोई लॉजिकल कनेक्शन हुआ तो, ठीक है। एक केस कंसिडर करते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे पेमेंट इंक्रीमेंट करना है, तो यहाँ पे 1.3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे दो वेरिएबल इंक्लूड कर लूँ, इंक्लूड फैक्टर 1, इसका मीनिंग 1.5, मतलब कि दो फैक्टर मैंने बना लिए 1.3, मतलब दो वेरिएबल ले लिए 1.3 और 1.5। और 1.5 उनके केस में है जिनकी सैलरी 50,000 या 50,000 से कम है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेल्फ पे लिखता हूँ, और यहाँ पे फैक्टर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ। अब ये मैं यहाँ पे डिसाइड लेता हूँ, डिसाइड और डिसाइड मेरा क्या है, फंक्शन। तो फंक्शन के अंदर मैंने अमाउंट ट्रांसफ़र किया, सेल्फ डॉट पे ट्रांसफ़र किया, ठीक है। सेल्फ डॉट पे मैंने ट्रांसफ़र किया। अगर ये मेरे को ट्रू रिटर्न कर दे तो मैं इसको लिख देता हूँ इफ़। अब जब इसके अंदर वैल्यू ट्रांसफ़र होगी तो यहाँ पे होगा AMT, एक वेरिएबल, इफ़ AMT ग्रेटर देन 50,000 या फिर लेस देन और इक्वल टू 50,000, 50 या 50 से कम, तो वो इसको रिटर्न ट्रू कर देगा, रिटर्न ट्रू, ठीक है। एल्स फॉल्स, ठीक है। तो ये हमने दो चीज़ें रख ली। अगर 50 या 50 से कम, ठीक है, तो ट्रू कर देगा, मतलब कि हाँ ये डिसाइड जो कह रहा है कि वो लेस है। तो मैं यहाँ पे सेल्फ पे को फिर मैं ये 1.5 का इंक्रीमेंट दूंगा, क्योंकि अगर सैलरी अगर कम है तो डेफिनेटली उसको ज़्यादा इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया। तो डिसाइड अगर वो कहता है कि यहाँ पे ट्रू आ गया तो हम उसको 1.5 का इंक्रीमेंट देंगे, अदरवाइज हम उसको फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं, एज का लिखने की जरूरत नहीं है, फिर हम यहाँ लिखते हैं सेल्फ डॉट पे इक्वल टू सेल्फ डॉट पे, सेम लाइन, हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे 1। तो ये बन गया हमारा सेल्फ। तो इसको हम एक बार प्रिंट करा लेते हैं, सेल्फ डॉट पे, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। अभी मैंने स्टैटिक मेथड बताया नहीं है, तो रन करने के लिए मुझे इंक्रीमेंट वाला कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे लेट्स कॉल इट ऑब्जेक्ट 1 डॉट इंक्रीमेंट,
और सिमिलरली object2.increment। तो हमने कॉल कर ली, तो लेट्स चेक। तो यहाँ पे ये 97, देखिए इसका 55%, मतलब 50% मतलब 50 का 50 होता है 25, तो 25 1.5 सॉरी, इसको हमें एल्स में रखना पड़ेगा। चलो मैं इसको एल्स में लगा देता हूँ, ठीक है, डन। तो इसका मल्टीपल टाइम इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो CLS करते हैं, फिर से रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मुझे 75% इंक्रीमेंट मिल रहा है और इसको यहाँ पे 117 का। एक काम करते हैं, इसको मैं 1 लाख ही कर देता हूँ, सो दैट क्लियर आइडेंटिफिकेशन रहेगी 30% और 50% की। तो देखिए यहाँ पे 30% है, 1 लाख का 1,30,000 हो गया और 50 का 75 हो गया, मतलब कि यहाँ पे 50% इंक्रीमेंट मिल रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे मेरे को 50% इंक्रीमेंट आ गया, 50% इंक्रीमेंट आ गया बिकॉज ये 50 या 50 से कम था, तो यहाँ पे 50% आ गया और यहाँ पे मेरे को 30% आया। तो यहाँ पे ये कोड बिल्कुल परफेक्टली रन कर रहा है, लेकिन इशू क्या है इसके अंदर? इशू ये है कि एक फंक्शन क्लास के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारी वर्किंग में, वर्किंग एकदम सही है, ऑप्टिमाइज भी है, लेकिन अगर कोई क्लास किसी फंक्शन के साथ एसोसिएट होती है तो ये सही नहीं माना जाता। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को इंक्लूड कर लेते हैं इंटरनली। अब देखिए इसकी आइडेंटिफिकेशन मैंने चेंज की और ये एज इट इज़ ऐड हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, हमें यहाँ पे सेल्फ यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं इसको स्टैटिक मेथड की तरह यूज़ करता हूँ तो सेल्फ मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन ये जो अमाउंट है, तो ये जो सेल्फ ना यूज़ करना पड़े, ठीक है, सेल्फ ना यूज़ करना पड़े, इसको मैं एज इट इज़ लिख सकता हूँ, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। जिसने भी फंक्शन बनाया उसका एज इट इज़ फंक्शन हम यूज़ कर लेंगे, जस्ट उसको एंट्री करवा देंगे। लेकिन अब ये मेथड की तरह काम करेगा तो हम कहते हैं स्टैटिक मेथड। फंक्शन को हमने इंक्लूड कर लिया है इंटरनली, और स्टैटिक मेथड का की जो प्रॉपर्टी है वो ये होती है कि वो ऑब्जेक्ट को फर्स्ट आर्गुमेंट की तरह नहीं लेते। रेगुलर मेथड सेल्फ या फिर फर्स्ट कोई भी आर्गुमेंट आप यूज़ करते हो तो वो ऑब्जेक्ट होता है, तो ये ऑब्जेक्ट को फर्स्ट आर्गुमेंट की तरह नहीं लेते, ये ऐसे ही फंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं। हाँ, लेकिन अगर मुझे कॉल करनी है तो मुझे यहाँ पे सेल्फ जरूर लिखना पड़ेगा, बिकॉज नाउ इट्स अ मेथड, और जब भी किसी मेथड को कॉल करते हैं या तो क्लास का नेम या फिर सेल्फ हम यूज़ करते ही करते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे यूज़ किया और अब इसको रन करके देखेंगे। तो अभी भी सेम आंसर आ रहा है, ठीक है, कोड हमने सेव कर दिया और अभी भी सेम आंसर आ, तो ये है हमारे स्टैटिक मेथड। तो याद रखना, स्टैटिक मेथड कभी भी सेल्फ को एज अ आर्गुमेंट नहीं लेते, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड बनाना या नहीं बनाना आपके ऊपर है, आप इसको एक रेगुलर मेथड भी बना सकते हो। आप यहाँ पे सेल्फ लिख दीजिए, बस सिंपल सी बात है, ये आपका, और ये डॉक्यूमेंट, ये डेकोरेटर हटा दीजिए, तो आपका ये सिंपल रेगुलर मेथड बन जाएगा। वो आपके ऊपर है कि आपको बनाना है कि नहीं बनाना, किस केस में बनाना है। तो लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैटिक मेथड एंड क्लास मेथड्स होते क्या हैं, ठीक है। आप नहीं बना रहे, लेकिन अगर आप किसी का कोड चेक करो तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि स्टैटिक मेथड होता क्या है। सो बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।